नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंकी माइंड और आप देख रहे हैं क्यूरियस मंकी माइंड्स। स्वागत है हमारे रोमांचक महाभारत सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने देखा भीम और दुर्योधन के बीच बढ़ती हुई दुश्मनी, जो अब और भी ज्यादा भड़क चुकी है क्योंकि दोनों ही योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कौशल सीख रहे हैं। पांडवों और कौरवों के बीच की खटास और गहराती जा रही थी और महायुद्ध के बीज बोए जा चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य पहले ही कह चुके थे कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनेगा, लेकिन जो आगे होने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। आज के एपिसोड 8 में हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करेंगे जो पूरी तरह से बाजी पलट देगा और एक नए शक्तिशाली योद्धा का आगमन होगा जो कुरु वंश की जड़ों को हिलाकर रख देगा। अर्जुन की धनुर्विद्या अब किसी रहस्य की बात नहीं थी, वह एक जीवंत किंवदंती बन चुका था। उसकी कला इतनी अद्वितीय थी कि वह घोर अंधेरे में भी लक्ष्य को बेच सकता था। कहा जाता था कि अगर इमली के फूल की पंखुड़ियां हवा में फेंकी जाएं, तो अर्जुन की बाण हर पंखुड़ी को जमीन पर गिरने से पहले ही बेध देती। उसकी इस अलौकिक क्षमता का श्रेय उसकी कठिन साधना और उसके गुरु द्रोणाचार्य को जाता था। लेकिन एक दिन अर्जुन अपने गुरु के सामने आदरपूर्वक झुका और कहा, गुरुजी, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सब आपकी कृपा से है। आपने मुझे हर वो चीज सिखाई है जो मैं जानता हूं। आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा ली, भले ही आपने उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिखाया था, लेकिन मुझसे आपने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं आपकी सेवा में हूं, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। अर्जुन ने सम्मान के साथ अपने गुरु के सामने घुटने टेके, पर जो गुरु द्रोणाचार्य ने मांगा उसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक तलवार अर्जुन के सामने रखी और कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। गुरुजी, मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? आप मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं आप पर तलवार कैसे उठा सकता हूं? लेकिन द्रोणाचार्य ने अपनी मांग पर अडिग रहते हुए कहा, वो दिन आएगा जब हम दोनों युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने होंगे, गुरु और शिष्य के रूप में नहीं बल्कि दुश्मन के रूप में। जब वो दिन आए तो तुम मुझसे पूरी शक्ति से युद्ध करोगे। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अर्जुन का दिल टूट गया, पर उसने वचन दिया, जब वो समय आएगा गुरुजी, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। समय बीतता गया और हस्तिनापुर के राजकुमार, चाहे वो पांडव हो या कौरव, सब अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बन गए। उनकी युद्धकला का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल आयोजन किया गया। हस्तिनापुर की जनता उत्सुक थी अपने भविष्य के राजाओं की शक्ति देखने के लिए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपना कौशल दिखाया, जब उसने अपनी भाला कला से सबका दिल जीत लिया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने भविष्य के राजा का स्वागत किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने अपनी तलवारबाजी और कुश्ती की अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया। लोगों की आंखें उनकी तेजी और तकनीक से चौंधिया गई और पांडवों के लिए लोगों का प्यार और बढ़ गया। कौरवों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन पांडव जनता के चहेते बने रहे। और फिर दुर्योधन की बारी आई। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके दिमाग में भीम द्वारा उसे बचपन में दी गई शर्मिंदगी की यादें ताजा हो गई। उस हार का गुस्सा अब धधकता हुआ ज्वालामुखी बन चुका था। क्रोध में जलते हुए दुर्योधन ने भीम को ललकारा, भीम, तुमने बचपन में मुझे हराया था, पर अब हालात अलग हैं। अब हम लड़के नहीं रहे। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझे फिर से हारने की? भीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गदा उठाई और दोनों महान योद्धा आपस में भिड़ गए। उनकी गदाएं इतनी ताकत से टकराईं कि उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और जमीन तक कांप उठी। हर एक प्रहार को पूरा जोर से रोका जा रहा था और दोनों भाई अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़े। यह लड़ाई घंटों तक चली, बिना किसी योद्धा के पीछे हटे। हस्तिनापुर की जनता विभाजित हो गई। आधे भीम के समर्थन में और आधे दुर्योधन के लिए जयकारे लगा रहे थे। इस लड़ाई की गहराई पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती हुई दुश्मनी को दर्शा रही थी और पूरा अखाड़ा उस तनाव से भर गया था। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि उसकी प्रजा में दरार पड़ने लगी है। उसे डर था कि ये प्रतिद्वंद्विता उसके राज्य को दो हिस्सों में बांट देगी। इस भयानक परिणाम से घबराते हुए उसने द्रोणाचार्य से लड़ाई रोकने को कहा। द्रोणाचार्य ने आगे बढ़कर अपना हाथ उठाया। बस, उन्होंने आदेश दिया, भीम और दुर्योधन, तुम दोनों ने अपनी ताकत और कला साबित कर दी है। ये लड़ाई यहीं समाप्त होनी चाहिए। नन कोई विजेता है, नन कोई हारने वाला। लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई।
द्रोणाचार्य ने महसूस किया कि लोगों को शांत करने के लिए कुछ और चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया ताकि वह अपनी धनुर्विद्या से लोगों के दिलों में शांति ला सके। अर्जुन आगे बढ़ा और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुद्रा में उसने अपना धनुष उठाया। एक ही तीर से उसने आकाश में निशाना साधा। तुरंत ही काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने पूरा अखाड़ा भिगो दिया। लोग हैरान रह गए, पर अर्जुन का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरे तीर से उसने आग लगाई और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ गई। लोगों ने आश्चर्य से सांसें रोक लीं, पूरी तरह अर्जुन की शक्ति से मंत्रमुग्ध हो गए। फिर एक आखिरी तीर से अर्जुन ने आकाश में निशाना साधा। इस बार करोड़ों गुलाब की पंखुड़ियां आसमान से बरसने लगीं और अखाड़ा सुंदरता और शांति से भर गया। हस्तिनापुर की जनता अर्जुन के नाम के जयकारे करने लगी। उनके दिलों में उसकी अद्वितीय क्षमता के लिए सम्मान उमड़ आया। लेकिन हर कोई प्रभावित नहीं था। अखाड़े के अंधेरे कोनों में एक व्यक्ति की जलन और बढ़ गई, दुर्योधन। उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। और तभी एक आवाज गूंजी जिसने भीड़ की हर आवाज को काट दिया। अर्जुन, आवाज ने पुकारा, क्या तुम्हें लगता है कि ये तमाशे तुम्हें महानतम धनुर्धर बनाते हैं? जो तुमने दिखाया है वह सिर्फ भ्रम है। अगर तुम सच में सर्वश्रेष्ठ हो तो मुझसे युद्ध करो। भीड़ उस आवाज की ओर मुड़ी और वहां एक युवा व्यक्ति खड़ा था जिसकी त्वचा दमक रही थी और उसकी चमकती हुई बख्तर और कानों की बालियां क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में एक धनुष था जो मानो देवताओं द्वारा आशीर्वादित लग रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि कर्ण था। दुर्योधन का दिल खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार, उसने सोचा, कोई तो है जो अर्जुन का सामना कर सके। कर्ण आगे बढ़ा और घोषणा की, मैं हूं कर्ण, परशुराम का शिष्य, इस धरती पर सबसे महान योद्धा। अर्जुन, अगर तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो मुझसे युद्ध करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भ्रम और सच्ची धनुर्विद्या में क्या अंतर है। लेकिन इस द्वंद्व से पहले द्रोणाचार्य ने हस्तक्षेप किया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। तुम्हारा वंश क्या है? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं एक सारथी का पुत्र हूं। द्रोणाचार्य का चेहरा बदल गया। यह प्रतियोगिता केवल क्षत्रियों के लिए है, योद्धा वर्ग के लिए। तुम एक सारथी के पुत्र होकर हस्तिनापुर के राजकुमारों को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखते। यहां से चले जाओ। कर्ण का दिल टूट गया। अपमानित और तिरस्कृत वह जाने को तैयार था। लेकिन तभी दुर्योधन खड़ा हुआ और एक साहसिक घोषणा की, मैं कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण के सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा और उसे अपना राज्य दे दिया। भीड़ जयकार करने लगी और कर्ण गर्व से दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया। अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता अब शुरू हो चुकी थी और भविष्य के संघर्ष के बीज बोए जा चुके थे। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए, जहां अर्जुन और कर्ण के बीच तनाव और बढ़ेगा और हस्तिनापुर की गद्दी की लड़ाई और भी तीव्र हो जाएगी। Mahabharata, princes clash, kingdoms rise, heroes dash.